हिमाचल में कई मंत्रियों की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा। हालिया चुनावों में मिली हार के बाद हिमाचल कांग्रेस में खलबली। नगर निगम और जिला परिषद चुनावों में क्यों हार गई पार्टी, बनवाया जा रहा है रिपोर्ट कार्ड, उसके बाद होगा एक्शन। चुनाव हारना किसी भी राजनीतिक दल के लिए नई बात नहीं होती, लेकिन जब हार के बाद पार्टी अपने ही नेताओं का रिपोर्ट कार्ड बनवाना शुरू कर दी, जब चुनावी नतीजों की समीक्षा के लिए अलग अलग कमेटियां गठित करनी पड़ जाएं, जब मंत्री खुद कैमरे के सामने आकर आत्ममंथन की जरूरत की बात करने लगे, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ हार का नहीं है, मामला उस चिंता का है जो अब हिमाचल कांग्रेस के भीतर साफ दिखाई देने लगी है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनावों में अपनी जीत के दावे कर रही थी। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि 47 में से 31 नगर निकायों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। तर्क दिया जा रहा था कि कुछ सीटों पर हार से किसी मंत्री की परफॉर्मेंस नहीं आंकी जा सकती। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहां हर चुनाव एक नया सवाल खड़ा कर देता है, और हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नगर निकाय चुनावों के साथ नगर निगम चुनाव हुए, फिर जिला परिषद चुनावों के नतीजे आए, और इन नतीजों ने कांग्रेस नेतृत्व को मजबूर कर दिया कि वो खुद बैठकर ये समझने की कोशिश करे कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई। यही वजह है कि अब हिमाचल कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बना दी हैं। मंडी नगर निगम में हार की अलग समीक्षा होगी, सोलन नगर निगम में हार की अलग समीक्षा होगी, धर्मशाला नगर निगम में हार की अलग समीक्षा होगी, और जिला परिषद गठन को लेकर भी अलग अलग पर्यवेक्षक और समितियां नियुक्त कर दी गई हैं। यानी कांग्रेस अब केवल चुनावी नतीजे नहीं देख रही, बल्कि उन नतीजों के पीछे छिपे राजनीतिक संदेश को समझने की कोशिश कर रही है। दरअसल कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 19 मई को जब नगर निकाय चुनावों के नतीजे आए, तो कांग्रेस नेतृत्व ने दावा किया कि पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। हालांकि उसी समय कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जहां पार्टी को झटका लगा था। शिमला जिले में कहीं जीत मिली तो कहीं हार मिली। सोलन जैसे जिलों से भी अपेक्षित नतीजे नहीं आए, लेकिन उस समय पार्टी का रुख बचाव वाला था। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि 1-2 सीटों की हार को लेकर ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकाले जाने चाहिए। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों बाद यही चुनावी चर्चा कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन जाएगी। फिर आया नगर निगम चुनाव का रिजल्ट। ये चुनाव बाकी स्थानीय चुनावों से अलग था, क्योंकि यहाँ उम्मीदवार नहीं, सीधे राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे थे। यानी जनता के सामने सवाल था कि भाजपा या कांग्रेस, और यहीं कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा। प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 नगर निगम भाजपा जीत गई। मंडी भाजपा के पास गया, धर्मशाला भाजपा के पास गया, सोलन भाजपा के पास गया। कांग्रेस केवल पालमपुर को बचाने में सफल रही। अब अगर किसी विपक्षी दल को ऐसी हार मिलती तो शायद बात अलग होती, लेकिन यहां हार उस पार्टी को मिली थी जो प्रदेश में सत्ता चला रही है, और यही बात कांग्रेस की चिंता बढ़ाने लगी। हार के बाद सबसे पहले लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हार के कारणों पर चर्चा होगी और समीक्षा की जाएगी। इसके बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी माना कि कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रही होगी, जिसकी वजह से पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई। अब आप जरा इस स्थिति को समझिए। जब सरकार के मंत्री खुद ये स्वीकार कर रहे हों कि कमी रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस चुनाव हार गई। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस खुद मान रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसे समझना जरूरी है, और यहीं से शुरू होती है रिपोर्ट कार्ड वाली राजनीति। क्योंकि राजनीति में रिपोर्ट कार्ड केवल छात्रों का नहीं बनता, नेताओं का भी बनता है, मंत्रियों का भी बनता है, विधायकों का भी बनता है, और कभी कभी पूरी सरकार का भी बनता है। यही कारण है कि अब चर्चा इस बात की नहीं है कि कांग्रेस हारी क्यों, चर्चा इस बात की है कि हार की जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कह चुके हैं कि स्थानीय चुनावों में स्थानीय नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी क्षेत्र में जीत मिलती है तो उसका श्रेय स्थानीय नेतृत्व को जाता है। लेकिन राजनीति का दूसरा नियम ये भी कहता है कि जहां जीत का श्रेय मिलता है, वहां हार की जिम्मेदारी भी तय होती है, और यहीं से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू पहले ही संकेत दे चुके हैं कि प्रदेश मंत्रिमंडल में विस्तार भी होगा और फेरबदल भी होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह भी कहा था कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा और उसके आधार पर विभागों में बदलाव भी संभव है। यानी चुनावी नतीजों की समीक्षा ऐसे समय में हो रही है जब सरकार के भीतर खुद कैबिनेट रीशफल की चर्चाएं चल रही हैं। अब जरा इन बातों को जोड़कर देखिए।
एक तरफ कांग्रेस चुनावी हार की वजह तलाशने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बना रही है, दूसरी तरफ मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर भी चर्चा चल रही है और तीसरी तरफ सरकार में अभी भी एक मंत्री पद खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या चुनावी नतीजे भी आने वाले कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को प्रभावित कर सकते हैं? क्या जिन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां के नेताओं से जवाब मांगा जाएगा? क्या कुछ मंत्रियों के विभाग बदल सकते हैं? क्या कुछ नेताओं की जिम्मेदारियां घट सकती हैं? और क्या कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब चुनावी समीक्षा, परफॉर्मेंस असेसमेंट और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक साथ चल रही हो, तब राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म होना स्वाभाविक है। दिलचस्प बात यह है कि 4 नगर निगमों में कांग्रेस केवल पालमपुर को बचाने में सफल रही। यानी जिस चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा, उसी चुनाव में एकमात्र राहत भी पालमपुर से मिली। और राजनीति में जीत केवल सीट नहीं देती, जीत कद भी बढ़ाती है। यही वजह है कि पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल का नाम एक बार फिर चर्चाओं में है। उनका नाम पहले भी संभावित मंत्रियों की सूची में लिया जाता रहा है और अब नगर निगम चुनाव के बाद ये चर्चा फिर तेज हो गई है। उधर कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और ज्वालाजी से विधायक संजय रतन के नाम भी लंबे समय से संभावित दावेदारों में गिने जा रहे हैं। यानी जहां कुछ नेताओं के सामने अपने क्षेत्रों के प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं, वहीं कुछ नेताओं के लिए यही चुनावी नतीजे नए अवसरों के दरवाजे भी खोल सकते हैं। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर चल रहा यह आत्ममंथन केवल चुनावी समीक्षा भर नहीं माना जा रहा, बल्कि कई लोग इसे आने वाले राजनीतिक बदलावों की भूमिका के रूप में भी देख रहे हैं। क्योंकि राजनीति में रिपोर्ट कार्ड केवल ये तय नहीं करता कि किसने अच्छा काम किया, कई बार वही रिपोर्ट कार्ड ये भी तय कर देता है कि अगली कुर्सी किसे मिलने वाली है। अब कई राजनीतिक विश्लेषक नजरें उन नेताओं पर टिकाए हुए हैं जिनके प्रभाव क्षेत्रों में कांग्रेस अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब सवाल ये नहीं है कि किसी मंत्री के क्षेत्र में पार्टी चुनाव हार गई, बल्कि सवाल ये है कि क्या उसके क्षेत्र में जनता का मूड बदल रहा है? क्या संगठन कमजोर हुआ है? क्या कार्यकर्ता नाराज हैं? क्या सरकार की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं? या फिर स्थानीय नेतृत्व और संगठन के बीच कहीं कोई दूरी पैदा हो गई है? यही वो सवाल है जिनके जवाब अब कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां तलाशेंगी। और अगर रिपोर्ट में गंभीर कमियां सामने आती है तो फिर संगठनात्मक बदलावों के साथ साथ राजनीतिक समीकरणों में बदलावों की चर्चा भी तेज हो सकती है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व सार्वजनिक रूप से यही कह रहा है कि ये समीक्षा भविष्य की रणनीति बनाने के लिए की जा रही है। लेकिन राजनीति में समीक्षा और संदेश दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जब किसी पार्टी को अपनी हार का विश्लेषण करने की जरूरत पड़ जाए तो इसका मतलब है कि पार्टी खतरे की घंटी सुन चुकी है और शायद कांग्रेस भी वही घंटी सुन रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर दिखाई देता हो, लेकिन राजनीति में 1.5 साल बहुत जल्दी बीत जाते हैं। आज के नगर निगम चुनाव कल के विधानसभा चुनावों का ट्रेलर बन सकते हैं। आज की जिला परिषद कल के विधानसभा समीकरण तय कर सकती है और आज की छोटी दिखने वाली नाराजगी कल बहुत बड़े राजनीतिक नुकसान में बदल सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार हार को केवल हार की तरह नहीं देख रही। वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर जनता क्या संदेश देना चाहती है। क्या ये केवल स्थानीय मुद्दों का असर था? क्या उम्मीदवार चयन में गलती हुई? क्या संगठन कमजोर पड़ा? या फिर जनता सरकार से कुछ और उम्मीद कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब अब उन रिपोर्ट्स में छिपे हैं जिनका इंतजार कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है। लेकिन एक बात अभी से साफ दिखाई दे रही है, हिमाचल कांग्रेस इस समय विपक्ष से कम अपने प्रदर्शन से ज्यादा परेशान नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि जीत का जश्न पीछे छूट चुका है, जबकि आत्ममंथन सबसे बड़ा राजनीतिक शब्द बन गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस समय रहते इन संकेतों को समझ पाएगी? क्या कैबिनेट विस्तार और फेरबदल पर भी इन चुनावी नतीजों का असर देखने को मिल सकता है? और क्या आने वाले दिनों में हिमाचल की राजनीति में कुछ नए चेहरे उभर कर सामने आएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।